Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज हम करने वाले हैं टेंसेस। आपने सैटरडे को मेरी वीडियो देखी होगी ऑन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो मैंने वर्ब्स एक्सप्लेन किए हैं आपको। और वर्ब्स एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टेंसेस में। तो टेंसेस जो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट टेंसेस वंस अगेन, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया है टेंसेस, तो स्टूडेंट्स मैं बहुत स्लोली आपको एक एक टेंस जो है अच्छे से समझाऊंगी। तो अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझने हैं तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं और 9654128282 पर, या फिर आप लॉग इन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन टेंसेस। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंसेस डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हमारे टेंसेस डिवाइड होते हैं। और आपको इतना भी पता होगा कि ये फर्दर डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक, इट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस एक नए तरीके से। तो देखिए वो तरीका क्या है और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो है इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद करते हैं इसके यूज की, बात करेंगे इसके फॉर्म की। अब हम इसके बारे में बात करेंगे affirmative examples, एग्जाम्पल नेगेटिव, और स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स इंटेरोगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज इन सब की। टेंसेस हमने पहले पढ़ा था एक और तरीके से, एक दूसरे तरीके से हमने टेंसेस पढ़ा था, बट आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी। तो सबसे पहले आते हैं सिग्नल वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स कौन से सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की? तो देखिए, समटाइम्स, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, मोस्टली, हम बोल सकते हैं ऑफन, सेल्डम, नेवर बोल सकते हैं, एवरीडे बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे सिग्नल वर्ड्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि दीज आर सम सिग्नल वर्ड्स that tell us that in which tense we are. ठीक है, sometimes,
यूजुअली, मोस्टली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवरी डे। तो जब आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे स्टूडेंट्स और इनको यूज़ करोगे सेंटेंसेस में, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से आप बातें करते हो। ठीक है, तो इसके यूज़ देखते हैं। इनके यूज़ देखिए, समथिंग दैट हैपन्स, शॉर्ट में लिख देती हूँ, समथिंग दैट हैपन्स। ठीक है, जो हमेशा होता है। ठीक है, रिपीटेडली, हाउ ऑफन। ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ रिपीटेडली होती है या फिर बार बार होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, थिंग्स इन जनरल। थिंग्स इन जनरल। ठीक है, समटाइम्स, यूजुअली, मोस्टली, ऑफन, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। और उनका यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, समथिंग दैट हैपन्स, रिपीटेडली, हाउ ऑफन, कोई चीज़ रिपीट हो रही है या हाउ ऑफन, बार बार होती है उस चीज़ के लिए। या थिंग्स इन जनरल, हम जनरल चीज़ों को भी ले सकते हैं। जनरल थिंग्स जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सो दैट इज़ अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ वी कैन से। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ही, शी या इट के साथ आपको क्या ऐड करना होता है, एस ऐड करना होता है। ही, शी, इट के साथ जो वर्ब आएगा उसमें आपको एस यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एफर्मेटिव एग्जाम्पल, जो मैं सिंपल एग्जाम्पल्स लेती हूँ। लेट्स से हमने बोला आई वर्क। ठीक है, आई वर्क। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इसके ही के साथ, अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। अगर मैंने बोला ही, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ही वर्क्स। ठीक है, शी वर्क्स भी आएगा। अगर कोई नेम है तो भी उसके साथ ऐसा आएगा, जैसे कि रीटा वर्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आएगा। चलिए हम और सब्जेक्ट्स लेते हैं। सपोज मैंने लिया दे, तो दे के साथ क्या आएगा, दे वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, दे वर्क। यू नो कि दे जो है इज अ प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा, वर्क आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेगेटिव एग्जाम्पल्स। नेगेटिव एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर मैंने ये लिया है आई वर्क, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई डोंट वर्क। ओके, आई डोंट वर्क। तो अगर हमने इसके साथ इसका नेगेटिव बनाना है, तो ही डजंट वर्क। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने वर्क के साथ एस क्यों नहीं लगाया है। एस इसीलिए नहीं लगाया है बिकॉज यहाँ पे हमने डज लगाया है। ठीक है, डज नॉट, डज जब आता है वो सिंगुलर का काम करता है, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एस विद दिस। ओके, नाउ दे के साथ दे डोंट वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो आई एंड प्लूरल्स के साथ आपको डू लगाना होता है, एंड ही सिंगुलर्स के साथ आपको डज लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ आया सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम इनको चेंज करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, मेरा सेंटेंस था आई वर्क। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, डू आई वर्क। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ही वर्क्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा इंटेरोगेटिव, डज ही वर्क। ठीक है, डज ही वर्क, क्योंकि डज लगाया है इसलिए वर्क के साथ एस नहीं लगाया है हमने। दे वर्क, दे के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डू दे वर्क। ठीक है, डू दे वर्क।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये सारा टेबल जो है अब समझ आ गया होगा। एक बार हम इसके यूजेस की फिर से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि वो सेंटेंसेस जिनकी जो कोई हैबिट बताते हो या फिर जो मोस्ट ऑफनली होते हो, ठीक है, कोई हैबिट्स हैं हमारी, कोई फैक्ट्स हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई वर्क, ठीक है, मैं काम करता हूँ, आई राइट, आई प्ले, आई ईट, ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल इन थिंग्स इन जनरल, ये जनरल हैं, ठीक है। सो वी विल यूज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है। आपको क्या ख्याल रखना होता है, इस एस का ख्याल रखना होता है। अगर सिंगुलर है हमारे साथ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा। अगर डज लगाया है सेंटेंस में तो आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ आपको जो चीज़ें हैं याद रखनी चाहिए व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स अभी आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ की बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द सन इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं द सन की, ठीक है, द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सन जो है दिस इज सिंगुलर, ठीक है, इसीलिए हमने राइज के साथ एस लगाया है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाना है। व्हाट इज दिस इज वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो है वर्ब जो है उसमें वो भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होने की क्या कंडीशन है कि आपका अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये समझ आया। अब हम बात करते हैं इसकी, ये किस तरह का सेंटेंस है। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स हमें बता रहा है इनमें से क्या बता रहा है, ठीक है, एक रिपीटेड, या फिर हम बोल सकते हैं समथिंग दैट हैपन्स। तो ये हमेशा होता है, ठीक है, ये जनरल ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हम कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। हम फैक्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला है आई लिव इन दिल्ली, सब्जेक्ट मेरा है आई के साथ आपको पता है स्टूडेंट्स एस नहीं लगता है, ठीक है। तो लिव जो है ये क्या आया है, सिंपल आया है, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल है, सॉरी, लिव जो है दिस इज विदाउट एस, द वर्ब्स आर प्लूरल, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, दिस इज फैक्ट, इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस ले लेती हूँ यहाँ पे, अगर मैंने बोला आई ईट आइसक्रीम, सॉरी, मगर मैं बोलती हूँ आई ईट पिज्ज़ा, ठीक है, आई ईट पिज्ज़ा। तो ये पिज्ज़ा क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, दिस इज आई। आपको पता है जो वर्ब होता है उसके साथ अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, वो एज प्लूरल ही आएगा। और आई ईट पिज्ज़ा, ये क्या है, दिस इज माई हैबिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स इन सबके साथ आपको जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो है आज अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।